नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पर। मैं आपका बड़ा भाई नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग जो 6 सेमेस्टर है, छठा सेमेस्टर। उसमें एक पेपर लगता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको आप लोग बोलते हो CHN, फर्स्ट एंड सेकेंड। उसमें इंक्लूडिंग सिलेबस के तहत क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहना, प्रत्येक बात को सुनना। जो मैं बताऊं उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझोगे, सुनोगे, तो उम्मीद आपको पेपर अच्छा होगा। और अगर आप पहली बार जुनून एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे आपको सभी पेपरों के, बीएससी नर्सिंग का कोई भी सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टरों के सभी पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसलिए फटाफट सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम करना है, देखो टेलीग्राम चैनल का नाम दे रखा है, ये जुनून एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है। इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल सब कुछ मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा काम क्या करना है भाई, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर है, ये जुनून एजुकेशन के ऑफिशियल नंबर है। आपको इस पे क्या भेजना है, पहले इस नंबर को सेव करना अपने मोबाइल में। सेव करने के बाद आपका नाम, आप किस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम, और बीएससी नर्सिंग, ये 3 चीजें लिख के आपको व्हाट्सएप करनी है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपका नाम लिखना है, प्लस में जिस कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, एंड बीएससी नर्सिंग ये भी लिखना है, ठीक है। ये 3 चीजें आप लोग लिख देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आप इस नंबर को जुनून एजुकेशन या नितेश तिवारी जुनून के नाम से सेव कर सकते हो। नंबर है 9521222478, 9521222478। सारे विद्यार्थी इस पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। भाई देखो, चाइल्डहुड नर्सिंग वाला जो पेपर है, इसमें प्रत्येक यूनिट से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, यूनिट वाइज अपन डिस्कस करेंगे, और जो बताऊं उसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। मेरा वादा आपसे, अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। आप खुद कहोगे कि तिवारी सर ने जो बताया थे वो एग्जाम में है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% आपको एक झटके में पेपर क्लियर हो जाएगा, किसी का पेपर बैक नहीं रहेगा। और जो अपना टारगेट है, जो हम टारगेट लेके चलते हैं 90% कैसे अचीव करें, वो 100% अचीव होंगे। भाई 100 में से 100 नंबर ले सकते हो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ढंग से देखा और प्रत्येक बात को सुनना भाई, सुनने की कोशिश ज्यादा करना, और जो लिखूं उसको अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। देखो यूनिट फर्स्ट यूनिट है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से मित्रों, एक्सप्लेन, लिख लेना साथ साथ, एक्सप्लेन द मॉडर्न concepts of child care and the changing trends in child health। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। Explain the modern concepts of child care and the changing trends in child health। जो भाई बाल देखभाल है उसकी आधुनिक अवधारणा, आज के समय में बाल को किस प्रकार से देखभाल की जाती है, एंड बाल स्वास्थ्य है उसके बदलते जो रुझान है, जो ट्रेंड्स है, रुझान है, वो आपको बताने हैं चाइल्ड हेल्थ के। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा। सारी क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन में मिलेंगी, सब तक शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखो इसको, पहले क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आप भी देख लेंगे आप लोग। अथवा में आपको एक याद करना है, अथवा में जो 2 क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें से आपको एक याद करना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन होगा, इम्यूनाइजेशन, दोबारा ये वर्ड, एक तो इम्यूनाइजेशन होगा, एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, ठीक है, टीकाकरण की जो कार्यक्रम है, एंड कोल्ड चेन। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। इम्यूनाइजेशन होता है टीकाकरण, लिख लो इसको। निवारण बाल चिकित्सा
प्रिवेंटिव, पीडियाट्रिक्स है निवारण बाल चिकित्सा, एंड टीकाकरण है टीकाकरण के लिए किए जाने वाले जो प्रोग्राम हैं वो आपको बताने। अच्छा क्वेश्चन लिख लो एक बार इसको फटाफट, ठीक है ना, लिख लिया होगा आप लोगों ने तो। क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार से आपका, एक्सप्लेन दी differences between an adult and a child in response to illness। भाई जो बचपन में एक तो बालक और एक थोड़ा एडल्ट हो जाता है 18 वर्ष से ऊपर का, उसमें बीमारी का क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है वो आपको बताना। लिखो इसको अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है, लिख लिया। पहली यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस प्रकार से है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए पीडियाट्रिक नर्स इन केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। लिखो इसको, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इन केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड। लिख लो इसको। देखो अस्पताल में कोई बच्चा जो है भर्ती होता है ना, उसके देखभाल के लिए जो नर्स होती है उसकी क्या भूमिका है। देखो आप एक नर्स बन जाओगे तो जब कोई हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट होगा तो उसकी देखभाल आप किस प्रकार से करोगे। ये क्वेश्चन आपका 100% आना एग्जाम के अंदर कि एक बच्चे की देखभाल के लिए नर्स का क्या योगदान है। ये बिंदु, इस पे आप लोग 2 पेज याद कर लेना। मैं क्या कह रहा हूं, इस क्वेश्चन पे आपको 2 पेज याद कर लेना। प्रत्येक यूनिट मिल सकता है कि नर्स की भूमिका क्या बच्चे के लिए, बस बात खत्म। यहां से एक क्वेश्चन निबंध आते पक्का है कि एक जो बच्चा है उसके लिए नर्स की भूमिका क्या है। एक चिकित्सा नर्स होती है मित्रों, वो भूमिका क्या है। भाई आप लोग नर्स बनोगे ना तो क्या क्या करोगे ना, उसको छोड़ के भाग जाओगे या उसकी केयर किस प्रकार से करोगे, वो सारी चीज इसमें लिखनी है आपको। प्रत्येक बात अपने मन की भड़ास में निकाल देना, अपने मन का जो विचार लिख देना कि हम लोग बच्चों को ऐसे खिलाएंगे, इस प्रकार से रखेंगे, एक बच्चा है उसको किस प्रकार से अपन केयर करेंगे, वो सारी चीज आपको लिखनी है। और एक क्वेश्चन भी आपको लिखना है। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है, लिख लिया भाई। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई। एक बार सर लोग शेयर कर दीजिए, ठीक रहे मामला। शेयर कर दो फटाफट, अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो। यूनिट 2 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन दी फैक्टर्स affecting growth and development in children। भाई जो आपका वृद्धि और विकास है ना वो किस प्रकार से होता है, और एक जो बच्चा होता है, चिल्ड्रन होता है, उसमें वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, वो आपको बता। अच्छा क्वेश्चन एकदम, इसको तो आराम से कर दो यार। वृद्धि एंड विकास क्या होता है, एंड मित्रों जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना, प्रभाव क्या पड़ता है किसपे, बच्चे पे, वो आपको देखना। अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हो इसको आप अच्छे तरीके से। लिखो भाई इसको फटाफट आप लोग। ठीक है, वृद्धि विकास ऐसे पूछा है, इसको थोड़ा सा घुमाएगा तो वो मैं अथवा में बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए इसको। यहां से ये 100% क्वेश्चन है एग्जाम में, 100% आएगा, इसको लिख लेना आप लोग।
फ्राइड, एरिक्सन एंड पियाजे एंड कोहलबर्ग, इन्होंने जो बच्चा है, चिल्ड्रेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, कि बच्चा का जो विकास है उसके लिए प्रिंसिपल, या इसको थ्योरी भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, तो पता नहीं आपको समझ में आ जाना चाहिए, वैसे लिखते हैं ना, ऐसे घुमा दिया, अब हमें तो समझ में नहीं आता, अब आपको समझना है कि वे प्रिंसिपल या सिद्धांत, थ्योरी बच्चे के विकास के लिए फ्रेड, एरिक्सन, पियाजे और कोहलबर्ग, यहां से 2 वैज्ञानिकों को पूछेगा कौन कौन से सिद्धांत दिए इन्होंने, इनके जो सिद्धांत है उनका वर्णन कीजिए बच्चे के विकास को लेकर। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आने वाली संभावना है, तो लिख लीजिए इसको, फ्राइड, एरिक्सन, पियाजे, कोहलबर्ग द्वारा जो सिद्धांत दिए गए वो कोहल है भाई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द major theories of child development, major theory of child development given, एक मिनट ऐसे नहीं है, ये तो बता ही चुका ना मैं क्वेश्चन, अभी वापिस वही लिख दिया ना, हो गया, शॉर्ट में बता दिया था आपको ना। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स, शिशु, इन्फेंट्स भाई शिशु को बोलते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको अपन स्तनपान बोलते हैं, एक्सक्लूसिव केवल स्तनपान, ब्रेस्टिंग है ना, ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग, ये आपको देखना है। मतलब सीधी सी बात इतनी सी है यार कि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ना है, स्तनपान, ठीक है। लिखो इसको, शिशु और बच्चों के लिए स्तनपान, लिखो फटाफट इसको अच्छी तरीके से आप लोग। इसकी जो अथवान बिंदु बनेगा वो इस प्रकार से आ सकता है, एक्सप्लेन दी importance of play in normal and sick children describe different टाइप्स ऑफ प्ले। लिखो इसको, यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गई मित्र। लिखो इसको, समझते हैं बीमार जो बच्चे हैं उनमें खेल का क्या महत्व है एंड उनके लिए खेल कौन कौन से हो सकते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन नॉर्मल एंड सिक बीमार चिल्ड्रेन बच्चे एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ प्ले, कि इनको कौन कौन से खेल खिलाने चाहिए, ये चीज आपसे पूछिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। एक बार लिख लो, ठीक रहेगा ना मामला। जो बता रहा हूं ना उसको तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप लोग, और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को। यूनिट 3 आ रही है, ठीक है।
यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, डिस्क्राइब न्यूबॉर्न असेसमेंट एंड essential nursing care of a normal newborn। ठीक है, डिस्क्राइब न्यूबॉर्न असेसमेंट एंड एसेंशियल नर्सिंग केयर ऑफ आपका ए नॉर्मल न्यूबॉर्न। नवजात शिशु का आकलन किस प्रकार से करेंगे एवं सामान्य नवजात के लिए आवश्यक नर्सिंग देखभाल वो क्या क्या आपको लिखनी है। इसके हाथों में कौन सा रहेगा, वो इस प्रकार से है, एक्सप्लेन न्यूनेटल। एक बार सारे लोग है ना, जितने भी लोग जुड़े हुए हो सारे लोग यार शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो जाए। आपको अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना है ताकि सब लोग देख सकें। द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न रिक्वायरिंग टीएसएन पुनर्जीवन। ठीक है, लिख लो इसको अच्छी तरीके से, लिखो एक बार इसको फटाफट आप लोग, जल्दी लिखिए यार अभी एक बार आप लोग लिखो इसको। ठीक है, सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, बार बार बोल रहा हूं, नर्सिंग का अलग ग्रुप है, नर्सिंग का ग्रुप है, उसमें जुड़ जाना। इस नंबर पे मैसेज करके, इस व्हाट्सएप नंबर के मैसेज करना आपको सभी को। सारे लोग सेव कर लीजिए इस नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द नर्सिंग। देखो अभी टाइम है एग्जाम में भाई, नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग यूनिट वाइज पढ़ना। अगर यूनिट वाइज नहीं पढ़ोगे तो कोई समझ में नहीं, मतलब नंबर नहीं आएंगे, और नंबर लाने के लिए यूनिट वाइज ही पढ़ना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना ही पड़ेगा भाई यूनिट वाइज। ठीक है ना, तो पढ़ लीजिएगा सारी चीज लिखो। इसको मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योर बेबीज इंक्लूडिंग कंगारू मदर केयर। लिखो इसको। एक आपको है ना इस यूनिट में ये जो नवजात पुनर्जीवन है ना, एक मिनट, हाँ ये है ना, नवजात पुनर्जीवन व शिशु। ये क्वेश्चन भाई मैं कह रहा हूं आप लोगों को 100% तो आपकी तरफ से 1% मेरी तरफ से 101% आएगा। नवजात शिशु और नवजात पुनर्जीवन क्या है, नवजात शिशु के लिए नर्स की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। अच्छी तरीके से इसको रट लेना, नवजात वाले को पक्का आएगा, वादा आपसे। नवजात वाला शानदार क्वेश्चन है, आएगा यहां से। नवजात नाम देखने को मिलेगा इस यूनिट में आपको। ठीक है ना, लिखो इसको। एक भाई जो यूनिट 4 है उसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो बनेगा एकीकृत प्रबंधन IMNCI। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटाल एंड चाइल्डहुड लाइनेस। इसकी प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल सिद्धांत
एंड स्ट्रेटेजी क्या है, इसकी रणनीतियाँ क्या है। ये क्वेश्चन पक्का है, वेरी मोस्ट है ये, पढ़ लेना। यूनिट 4 कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन है इसमें, है ना, ये पढ़ लेना। यूनिट 4 अच्छी है, इसमें ये बिंदु IMC क्या है इसके बारे में पढ़ लेना। इसमें भी 2 बिंदु पढ़ने हैं आपको, प्रिंसिपल और सिद्धांत, फालतू बकवास नहीं पढ़नी है, प्रिंसिपल और सिद्धांत आपको इसमें पढ़ना है। 5 यूनिट है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है वो है डिस्क्राइब द cases clinical manifestations and nursing management of pneumonia and asthma in children। लिखो इसको, लिखो भाई इसको कि बच्चे में निमोनिया और अस्थमा किस प्रकार से होता है, उसके कारण क्या है, और इसकी जो नैदानिक मैनिफेस्टेंस जो है क्लिनिकल नैदानिक अभिव्यक्ति और नर्सिंग प्रबंधन नर्सिंग मैनेजमेंट वो आपको बताना है। इसके लिए किसके लिए, निमोनिया और अस्थमा के लिए, इस बच्चे में, बड़े वाले में नहीं, बच्चों के लिए बात कर रहा है, क्योंकि पेपर में भाई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, सारे क्वेश्चन बच्चों से रिलेटेड ही हैं। देखो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो 2 चीजें समझाऊंगा आपको। पहली बात तो क्या पूछा इसमें, नर्सिंग प्रबंधन बताना, दोनों का ही नर्सिंग प्रबंधन, ठीक है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है। इधर लिखूंगा एक, तो एक इधर लिखूंगा, दोनों अथवा में आएंगे, ठीक है ना। हृदय रोग, जन्मजात से जो हृदय रोग है उसको किस प्रकार से कारण है, और नर्सिंग प्रबंधन क्या कर सकते हो, बात खत्म, इतना समझना, ठीक है। एंड इधर जो आपका, एक मिनट, ड्रिया, वोमिटिंग, दस्त, उल्टी एंड प्रोटीन एनर्जी कुपोषण जो है, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, ये बात करनी भाई, बस इतना ही है। दस्त, उल्टी एंड जो आपका प्रोटीन एनर्जी ऊर्जा का जो कुपोषण है वो, एंड हृदय रोग है, उनको लेकर एक बच्चे में, समझना, एक बच्चे के लिए बोला गया है नर्सिंग प्रबंधन क्या कर सकते हो और इसके कारण क्या है, क्यों होते हैं, और इसके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोग क्या कर सकते हो, किस प्रकार से रोक सकते हो, आपको ये लिखना है भाई। लिखो इसको अच्छी तरीके से आप लोग। दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, ये यहां पर हो गया। इसमें हमें जो क्वेश्चन बनेगा यहां पे लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, एक मिनट, लिख लिया ना। अब इसके अथवा में जो बनेगा बिंदु लिख रहा हूं, रोग है वो भी, यहां इसके अथवा लगा लो आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ रोग और हैं, जैसे लिख लेना साथ साथ, ये रोग है ना, इनके नाम लिखना, यहां से क्वेश्चन आएगा पक्का, बच्चे के हैं ये। केबल प्लासी, लिखो इसको, है ना, लिख लेना भाई, समझ में आना चाहिए आपको, इस प्रकार लिख लेना। इधर लिखेंगे अपन, यहां पे आपको नेफ्रोटिक देखना भाई, गुर्दे के संबंधी जो रोग है वो देखने हैं, ठीक है ना। हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, एंड ये मेनिंजिटिक्स एंड सेजर्स एंड जो केयरब्लर जो प्लेसी है उसके बारे में पढ़ा है। एंड इधर ये आप लोगों को बताया, ये आपको 3-4 हैं, तो आप लोग इनको देख लेना थोड़ा थोड़ा, 2-2 लाइन, 2-2 लाइन देख लेना, क्यों होता है बस। नर्सिंग प्रबंधन देखो सबके लिए सेम है, लगभग के लिए नर्सिंग प्रबंधन लग के लिए सेम है, लगभग के लिए नर्सिंग जो मैनेजमेंट है वो इक्वल है, तो आप लोग इनको ये पढ़ लेना क्यों होता है, बस कारण क्या है वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यूनिट 5 कंप्लीट हो गई है, एक बार सारे विद्यार्थी शेयर कर देंगे ठीक रहेगा मामला। और फिर से कहूँगा ये टेलीग्राम ज्वाइन करके इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना सारे विद्यार्थी, जितने भी बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं सारे लोग इस नंबर पे मैसेज कर देना। क्या करना है, आपका नाम,
जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो उस कॉलेज का नाम, और तीसरा करना है बीएससी नर्सिंग लिखना है। ये आप लोग मैसेज में भेज देना ताकि हम लोग आपको ग्रुप में जोड़ दें। क्वेश्चन पहला है, एक्सप्लेन चाइल्ड CPR and the principles of NALS and PALS। PALS है ना, PALS, इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छा है, गजब का है ना। ये तो हो गया पहला। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि भाई बचपन है, बाल स्वास्थ्य है, उसमें इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, इमरजेंसी कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी हो जाए किसी बच्चे को तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, समझ रहे हो। इसकी अथवा में है, लिखूंगा नहीं यार, आप लोग समझ जाना इतना तो, कि एक बच्चा है उसको इमरजेंसी में, मान लो कभी उसको इमरजेंसी होगी बचपन में, तो उसके लिए आप क्या रोकथाम कर सकते हो। घर पे है, उसको बीमार हो गया अचानक बहुत ज्यादा, ऐसे हो गया मरने वाला है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मतलब इमरजेंसी सुविधा क्या होती है एक बच्चे के लिए वो आपको बतानी है, इसकी अथवा में है, ठीक है ना। वैसे मोस्ट तो यही है, चाइल्ड CPR एंड जो NALS PALS इसको पढ़ लेना, एंड इमरजेंसी वाला देख लेना, तो यहाँ से क्वेश्चन बढ़ जाएगा एग्जाम में, बड़ा नहीं बनता, ठीक है। यूनिट 6 में भी एक ही क्वेश्चन है भाई, इनको पढ़ लेना। देखो पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रत्येक बच्चे के अच्छे नंबर आए, और अच्छे नंबर कब आएंगे, जब आप लोग पढ़ोगे, और पढ़ोगे कब, जब आप जूनियर एजुकेशन को पूरा सुनोगे, और सुनोगे कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं क्लास अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचाएगा, तो सारे विद्यार्थी देख लोगे, ठीक है ना। तो सब लोग एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, सीधे बताता हूं मैं आपको, डिस्क्राइब द etiology clinical manifestations and nursing management of clubfoot hip dislocation and fractures in children। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। 7वीं में ऐसा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लबफुट हिप डिसलोकेशन एंड फैक्टर्स इन चिल्ड्रेन। लिखो यार, आप एक बार लिखिए, आप लोग फटाफट इसको, ठीक है ना, लिख लिया ना आप लोगों ने। देखो एक इसमें टिप्पणी पूछता है भाई, अथवा में लिख देता हूं मैं इधर ही, इसके अथवा में जो कुछ रोग है बता रहा हूं आपको, लिखिए आप लोग। बच्चे में टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, टिटनस, इनके बारे में आपको टिप्पणी देखनी, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं देखना। पर्टुसिस जिसको अपन खाली खांसी बोलते हैं, एंड पोलियो एंड मिसल्स जिसको अपन खसरा बोलते हैं, ये आपको देखना, ये रोग है, इनके बारे में टिप्पणी पढ़नी है। टीबी, डिप्थेरिया, टिटनस, पेटुसिस, खाली खांसी, पोलियो एंड खसरा, मिसल्स, ये आपको देखना है। यूनिट 7 भी कंप्लीट हो गई है भाई। देखो एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं यार, इनको पढ़ना तो पड़ेगा ना, इनको पढ़ोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा भाई, कोई इलाज नहीं है दूसरा। यूनिट 8 है, उसमें क्या पढ़ना आपको, यूनिट 8 है, उसमें चिल्ड्रेन में कुछ रोग हैं जो आपको देखने हैं, क्या देखने ही है भाई, ठीक है ना। इधर पहला लिख लीजिए, स्पेलिंग सही लिखना सारे लोग, ठीक है ना, स्पेलिंग सारे लोग सही लिखोगे तो ही मामला ठीक रहेगा। और इतने में एक बार आप लोग सब लोग शेयर कर देंगे तो और भी मामला बढ़िया रह जाएगा। क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे भाई। शेयर बिल्कुल कम कर रखा आप लोगों ने, अपने दोस्तों को भेजिए। टेम्पर टेंट्रम
अग्रेशन एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन भी कौन सा? चाइल्डहुड वाला। एंड ऑटिज्म। देखो व्यवहार और हृदय जो आपका व्यवहार एंड जो मनोरोग संबंधी जो बीमारियां उनके बारे में पूछा है। ठीक है, लिख लो 5 बिंदु हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पहले में एक में आ जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो मित्रों मैंने देखो मेरी ओर से तो आपको 8 यूनिट थी। ठीक है, सिलेबस की 8 यूनिट थी। कौन से की? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिला के 8 यूनिट थी। 8 यूनिट में एक दो क्वेश्चन बताए। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करना और अगले वीडियो के लिए, अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब तक वीडियो शेयर कर देना। और देखो ये व्हाट्सएप नंबर है ना, आपको बता रहा हूँ, सारे लोग इस पे बीएससी नर्सिंग लिख के मैसेज कर देना। आपका नाम प्लस बीएससी नर्सिंग और जिस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो लिख के भेज देना। आप ग्रुप में हम लोग जोड़ देंगे। धन्यवाद साथियों।